हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी नई बुक के सेकंड चैप्टर के साथ, जो कि है स्मृति नाम का। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है स्मृति, ये आधारित है एक तरह की घटना पर और इसके लेखक है श्री राम शर्मा, है ना। ये चैप्टर है बच्चों, ये आधारित है एक तरह की घटना। तो यहाँ पे जो घटना है, श्री राम शर्मा ने बताया कि बचपन में उनके साथ एक घटना का वर्णन उन्होंने किया था कि जब वे छोटे थे तो उस समय उनके साथ एक घटना घटित हुई और किस तरह से उन्होंने उस घटना को अपनी कहानी में आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें हम ये जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की हम ये कहानी। तो जैसा कि लेखक कहते हैं, सन 1908 में घटित एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। मतलब उनके साथ सन 1908 में एक घटना घटी थी, है ना। अब कहते हैं उस समय कड़ी सर्दी पड़ रही थी। शाम के 3:30 या 4 बज रहे होंगे जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, है ना। क्या हुआ था, शाम के समय था, वो क्या कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज लगाकर पुकारा और कहा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी से घर लौट जाना चाहिए। तो क्या हुआ, लेखक को किसी ने आवाज़ दी और कहा कि आपके बड़े भाई आपको बुला रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी से घर लौट जाना चाहिए। अब मौसम कैसा था, ठंड का मौसम था। शाम के समय लेखक ने क्या करे, अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मस्त रहते थे, है ना। उसमें क्या होता था, दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। अब वो ये सोचे कि भाई ने मुझे बुलाया है, मतलब मैंने कुछ गलत काम किया होगा या मेरे से कुछ अपराध हो गया होगा, इसलिए मुझे अपने बड़े भाई ने बुलाया है। अब वो वहाँ से निकल तो गए, तो पर मन में क्या चल रहा था, हृदय में किसी तरह के अपराध के कारण पिटने का डर भी लग रहा था। वे रास्ते से तो निकल गए, पर रास्ते में यही सोचते रहे कि शायद मैंने कोई अपराध कर दिया है जिसके कारण मेरी पिटाई भी हो सकती है। अब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके जो भाई थे वे पत्र लिख रहे थे और लेखक के बड़े भाई ने उनसे कहा कि ये जो चिट्ठियां हैं, ये चिट्ठियां लेकर उन्हें कहाँ जाना है, माखनपुर जाना है। और माखनपुर के पोस्ट ऑफिस में ये चिट्ठियां डालने के लिए कहा। तो उनका जो भय था कि उन्हें डांट पड़ेगी या पिटाई होगी, वो भय उनका दूर हो गया। अब वे जो दिन थे वे थे जाड़े के दिन, मतलब ठंड का समय था। साथ ही ठंडी हवा के कारण उन दोनों में कपकपी भी लग रही थी, है ना। लेखक के बड़े भाई ने क्या कहा, उन्हें लेटर्स दिए और कहा कि माखनपुर में जाकर इन्हें पोस्ट कर दे। तो उसने लेखक जी ने क्या किया, अपने छोटे भाई को अपने साथ लिया और दोनों चल दिए। पर हुआ क्या, वो जो दिन थे वो थे बहुत जाड़े के दिन, ठंडी हवाएं चल रही थी, दोनों को कपकपी भी लग रही थी। लेखक और लेखक के भाई ने कानों को धोती से बांधा था, मतलब ठंड लगती है तो क्या करते, कान अपने धोती से उन्होंने बांध लिए। अब लेखक की माँ ने रास्ते में दोनों के खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने एक धोती में बांध कर दिए। तो जो लेखक की माँ थी, उन्होंने क्या किया, रास्ते में कि कुछ बच्चे खा लेंगे तो जो चने होते हैं भुंजे हुए, वो बांध के उन्होंने एक धोती में उन्हें दे दिए। अब बच्चे उन्होंने क्या किया, दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उन्होंने उठाया अपना डंडा और लेकर चल पड़े चिट्ठियां पोस्ट करने के लिए। लेखक और उनके छोटे भाई अपने अपने डंडे लेकर चल दिए। उन्होंने चिट्ठियों को कहाँ रखा, अपनी टोपियों में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। अब कुर्तों में जेब नहीं थी, सर पे टोपी तो रखते ही थे। तो उन्होंने क्या किया, चिट्ठियों को डाला टोपी में और लगाई और निकल पड़े। वे लोग एक ही सांस में गांव की ओर 4 फरलांग दूर एक कुएं के पास आ गए, जहां पर अति भयंकर काला सांप हुआ करता था। अब बच्चे हैं, उछलते कूदते जल्दी से जल्दी पहुंच गए गांव के पास। और वहीं पे क्या था, एक गहरा कुआं होता था, जिसमें क्या था, एक बहुत ही काला सांप होता था। ये सारी जानकारी सभी लोगों की थी। अब कुआं कैसा था, कच्चा कुआं था, 24 हाथ गहरा, और उसमें पानी भी नहीं था। जो कुआं था वो काफी गहरा था, पर उसमें पानी नहीं था। लेखक और उसके सहपाठी स्कूल जाते समय उस कुएं में प्रतिदिन डेला डालते और सांप की आवाज सुनते थे। अब जो लेखक थे और जो उनके दोस्त थे, डेली स्कूल जाते समय क्या करते थे, कुएं के पास जाते थे और एक पत्थर उसमें कुएं में डाल देते थे। अब पत्थर कुएं में जो पत्थर क्या होता था, सांप को लगता था, तो सांप क्या करता था, आवाज लगाता था, मतलब चिल्लाता था। तो बच्चे क्या करते थे, उसकी आवाज सुनते थे। लेखक ने आज भी एक डेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर डेला गिरा दिया।
तो लेखक ने वही काम फिर से किया, उठाया एक पत्थर और मारा कहाँ पर, कुएं में। और उससे हुआ क्या, जो टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां कहाँ पर गिर गई, कुएं में गिरी। जैसे ही उन्होंने पत्थर उठा के मारा, टोपियों के साथ साथ चिट्ठियां कहाँ पर गिर गई, कुएं में गिर गई। अब लेखक को लगा मानो कि जान ही निकल गई, भाई उनके भाई ने उन्हें चिट्ठियां ले जाने के लिए दी थी और चिट्ठियां कहाँ गिर गई, अब कुएं में गिर गई, है ना। तो लेखक बहुत ज्यादा डर गए कि चिट्ठियां कुएं में गिर गई है, अब क्या होगा। आगे चलते हैं। लेखक की आंखों में निराशा, पिटने के भय और घबराहट से रोने का उफान आता था। मतलब लेखक अब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था कि भाई चिट्ठियाँ गिर गई हैं कुएं में, अब भैया क्या कहेंगे, है ना। लेखक की पलकें उनके भीतरी भाव को रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसके गालों पर आंसू आ ही ढुल के। वो अपने आप आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर हुआ क्या, उनके आंसू उनके गालों तक आ ही गए। उस समय लेखक को माँ की गोद की याद आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि उसकी माँ आए, उसे छाती से लगाए और लाड़ प्यार करके यह कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर से लिखी ले जाएंगी, है ना, रोने की कोई बात नहीं। अब लेखक इतने दुखी हो गए थे तो उन्हें क्या लग रहा था कि काश यहाँ पर माँ होती, है ना, माँ होती तो वो उन्हें लाड़ प्यार करती और कह देती कि चलो कोई बात नहीं, चिट्ठियां गिर गई तो गिर गई, चिट्ठियां फिर से लिख लेंगे, इसमें रोने की कोई भी बात नहीं है ना। पर क्या, लेखक का तो बच्चा मन था, है ना, उनके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। अब लेखक का मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल देते हैं, है ना। अब वो सोचते हैं कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि चिट्ठियां ऊपर आ जाएगी, है ना, और घर जाकर यह कह देंगे कि चिट्ठी डालकर आ गए हैं। अब उन्होंने सोचा कि बहुत सारी मिट्टी लेते हैं और कुएं में डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, चिट्ठियां छुप जाएंगी और घर पे जाके ये बोल देंगे कि हम चिट्ठी को पोस्ट करके आ गए, है ना। पर ये बात उस समय की है जब लेखक झूठ बोलना नहीं जानते थे, है ना। लेखक कहता है कि यदि मन में किसी काम को करने का पक्का विचार कर लिया जाए तो परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं, और लेखक की परेशानी भी दूर हो गई। तो लेखक ने क्या किया, एक विचार आया उनके माइंड में। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई उतरा जाए कुएं में और कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकाल ली जाए, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अब तो यही करना है, अब चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए पर मैंने तो मन अपना पक्का कर लिया है और मैं चिट्ठियां निकाल ही लूंगा। ये उन्होंने क्या कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। अब सबको पता था कि कुएं के अंदर तो सांप है। अब सांप के फन की ओर लेखक की आंखें टिकी हुई थी। जैसे ही लेखक कुएं की ओर उतरे, उनकी आंख कहाँ पर थी, लेखक की आंख थी सांप के फन की ओर। नीचे डंडा चलाने का स्थान नहीं था, मतलब नीचे जो बहुत सक्रिय जगह होगी, डंडा चलाने जैसी कोई भी जगह वहां पर नहीं थी। तो लेखक को अपनी योजना असफल होती लगने लगी। तो लेखक को लगा कि शायद ये मेरा जो प्लान है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। दो चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी। उनमें से क्या था बच्चों, दो जो चिट्ठी थी वो सांप के पास पड़ी थी और एक चिट्ठी लेखक के पास पड़ी थी, है ना। तो जो लेखक के पास जो चिट्ठी थी वो तो आसानी से उठाई जा सकती थी, पर जो दो चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी वो उठाना बहुत ही बड़ा जोखिम का काम था, क्योंकि अभी तक सांप ने हमला नहीं किया था। इसलिए लेखक ने भी डंडे से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया था। उन्होंने ये सोचा था कि अगर सांप उन पर हमला करेगा तभी वे अपना डंडा चलाएंगे, पर सांप ने कोई फन उठाया नहीं, इसलिए लेखक ने भी अपना डंडा उन पर चलाया नहीं। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया, सांप ने अपना विष छोड़ दिया और डंडे पर लगा। मतलब जैसे ही उन्होंने सांप के पास जो चिट्ठी पड़ी थी उससे निकालने की कोशिश की, सांप ने अपना फन किस पे मारा, डंडे की ओर मारा, और उस पे क्या लगा, उसका विष आके लगा, है ना। डंडा लेखक के हाथ से छूट गया और जैसे ही सांप ने उस पे फन मारा वो डंडा उनके हाथ से छूट गया। सांप ने डंडे के ऊपर 2-3 प्रहार कर दिए, मतलब 2-3 बार उसके ऊपर अपना विष डाल दिया या डस दिया, ठीक है। छोटे भाई को लगा कि लेखक का काम तो तमाम हो गया, उसकी चीख निकल गई, है ना। लेखक का छोटा भाई भी उनके साथ था। अब सांप को क्रोधित होकर देखकर छोटे भाई को लगा कि अब तो लेखक का काम हो गया, मतलब अब तो लेखक को सांप डस ही लेगा, और इसमें वो घबराकर चिल्लाने लगा। फिर क्या किया, लेखक ने डंडे को उठाकर फिर लिफाफा उठाना चाहा, परंतु सांप ने फिर से वार कर दिया। इस बार लेखक ने क्या किया, हाथों से डंडा नहीं उठाया, परंतु
डंडा नहीं, लेखक के हाथों से डंडा नहीं गिरा, पर उनने क्या किया, सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया। सांप की जो पूंछ थी वो लेखक के हाथों को टच हो गई। लेखक ने डंडा पटक दिया और लेखक की ओर खिंच आने से सांप दोनों की जगह बदल गई। मतलब इस बार उन्होंने सोचा था कि इस बार मैं अपना डंडा नहीं छोड़ूंगा, पर हुआ क्या, लेखक का जो हाथ था वो सांप की पूंछ को टच हो गया और इसके कारण लेखक घबरा गए और उन्होंने डंडा छोड़ दिया। और इस घबराहट में क्या हुआ, दोनों की जगह बदल गई। मतलब सांप लेखक की जगह पर आ गया और लेखक सांप की जगह पर आ गए। ठीक है, फिर हुआ क्या, लेखक ने तुरंत ही पोस्ट कार्ड व पोस्ट कार्ड चुन लिए। मतलब जैसे ही उन दोनों की जगह बदली, उन्होंने फटाफट पोस्ट कार्ड और लिफाफे उठा लिए, धोती वाली रस्सी में बांध दिया। और क्या किया, उठाकर अपनी धोती वाली रस्सी में बांध दिया, जिन्हें उनके छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। जैसे ही उन्होंने चिट्ठियां उठाई, उसको धोती में बांधा और फटाक से छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया। ठीक है, लेखक को निशान उनका डंडा सांप के पास गिरा, है ना। लेखक का जो डंडा था वो फिर से सांप के पास गिर गया था। उसे निकालने में लेखक को बड़ी कठिनाई हुई, पर हुआ क्या, जो डंडा था वो फिर से सांप के पास गिर गया था। उसको निकालने के लिए लेखक को बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। निकालने के बाद हाथों के बल ऊपर चढ़ना भी बहुत ज़्यादा कठिन काम था। अब डंडा भी निकाल लिया, इतनी मेहनत भी कर ली, उसके बाद ऊपर भी चढ़ना था, जो क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन टास्क हो गया था लेखक के लिए। लेकिन 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट चढ़े थे, है ना। 11 साल की उम्र थी और कुएं के अंदर जा पहले तो गए, फिर सांप से उनकी झड़प हुई, उसके बाद वो ऊपर चढ़े। ये कोई आसान काम नहीं था। उन लोगों ने वहाँ विश्राम किया और एक लड़के ने, जिसने ऊपर चढ़ते हुए देखा था, किसी से बताने को राजी किया। अब बहुत ज़्यादा थक गए थे दोनों भाई, तो क्या किया, दोनों ने मिलकर वहाँ पर थोड़ी देर आराम किया। और जैसे ही वे वहाँ कुएं से बाहर निकल रहे थे, वहाँ पर उन्हें एक लड़के ने देख लिया। तो लेखक ने क्या किया, उस लड़के को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि आप भाई किसी को बताएं नहीं ये बात, है ना, क्योंकि अगर ये बात घर पर पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने उसे राज़ी कर लिया। फिर आगे ये हुआ कि जब लेखक कक्षा 10वीं पास कर ली उन्होंने, तब ये घटना उन्होंने अपनी माँ को सुनाई। मतलब 11 वर्ष की उम्र में ये घटना हुई थी और जब उन्होंने 10वीं कक्षा पास कर ली, उसके बाद उन्होंने ये अपनी घटना माँ को सुनाई थी। तब माँ ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया और बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार किया। तो इसी के साथ बच्चों ये कहानी ख़त्म होती है। तो इसमें आपने सीखा कि एक बार अगर हम कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो उसको हम पूरा कर ही सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों, जब तक आप इसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, इसके क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।